हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और बीजेपी के उम्मीदवार लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने सोनीपत समेत कई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। सोनीपत से इंडियन नेशनल लोकदल ने पूर्व एसपी अनूप दहिया पर भरोसा जताया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ खरखोदा में सेंधमारी की कोशिश की गई है। सोनीपत के अनूप दहिया अपने गांव गढ़ी सिसाना में स्थित दहिया खाप चबूतरे पर पंचायत से अपने हेतु समर्थन के लिए पहुंचे और किन मुद्दों को लेकर वो मतदाताओं के बीच जाएंगे, इस पर मीडिया से बातचीत की। हरियाणा की सबसे बड़ी खाप पंचायतों में से एक दहिया खाप के चबूतरे पर इंडियन नेशनल लोकदल के सोनीपत लोकसभा सीट से उम्मीदवार अनूप दहिया ने एक पंचायत का आयोजन किया और दहिया खाप से अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान गांव गढ़ी सिसाना के ग्रामीणों ने उनको समर्थन देने की बात कही। वहीं उन्होंने मुझे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के तौर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है और मुझे किसानों और गरीब जनता के साथ युवाओं के लिए काम करने का सौभाग्य भी और नशे पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया जा रहा है वो सब ने देखा है। अगर जनता मुझे लोकसभा में भेजने का काम करेगी तो हरियाणा की जनता की आवाज जोर शोर से उठाई जाएगी। मेरे को जनता के द्वारा अभय सिंह चौटाला ने पूरी जनता से एक सवाल किया था कि मुझे एक आदमी चुनकर दे दो, तो कुछ आदमियों ने बातचीत करके मेरा नाम का समर्थन किया और उन्होंने मेरे नाम पर ही मोहर लगा दी। मैं कोई थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं हूँ। एक भाइयों मैंने जनता को दे दिया, जनता जानो या ना जानो इसने वोट दो। मैं पूरी जनता से और जनता के बीच में रहने वाला, मिट्टी में खेला हुआ, मिट्टी से बना हुआ आदमी, इसी मिट्टी से पढ़ा हूँ, इसी में पढ़ा हूँ। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और मैंने हल तक भी जोड़ा है और मैं एक किसान की मजदूर की जो मजबूरी को जो है भली बात समझता हूँ। जो आदमी कभी एसी से बाहर नहीं निकला वो गरीब की अर्थव्यवस्था को क्या समझेगा। मैं पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी इनकी पीड़ा को समझता हूँ और मुझे अगर बनने का इस समाज ने मौका दिया तो संसद में 5 साल वो आवाज़ उठेगी जो आज तक कभी उठी नहीं होगी। सबसे मेरा बड़ा मुद्दा है नशाखोरी को ख़त्म करना। हमारे जो आज के जवान हैं वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और मेरा मानना ये है कि मैं पुलिस में था तो भी मैं इस पर नकेल कसने पर लगा हुआ था और आज भी मेरा सबसे बड़ा मत ये है कि मैं इस नशाखोरी को हरियाणा से ख़त्म कर दूं और बाहरी सीमा पे जो आता कहाँ से ही सबसे पहले वो जड़ पकड़ी था, आता कहाँ से वो चीज़ पकड़ कर उसको ख़त्म हो जाएगा। तो जब मिलेगी नशा करने की चीज़ ही नहीं मिलेगी तो नशा करेगा कौन। उस चीज़ को ख़त्म करने में मेरा सबसे बड़ा योगदान रहेगा। दूसरी बात, हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों को मैंने यहाँ पीड़ित होते भी देखा है, सरपंचों को लठ लगते भी देखे हैं। क्या आप अपने अधिकार भी मांगने में अच्छे थे? क्या उसका अधिकार मांगना उसका राइट नहीं है या नहीं है? तो जो आदमी अपना अधिकार मांगता, जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, उसकी संविधान की मैं लड़ाई लड़ूंगा और उसको अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जेजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, उसको किस तरह टक्कर दोगे आप? वो जनता का काम है, वो जनता ने देखना है, वो जनता का काम है। जनता किसको स्नेह देती है, किसको वोट देती है, वो मेरा काम है। लगातार बीजेपी वादे कर रही है कि ये करेंगे, हम आम जनता के लिए ये गारंटी भी दे रहे हैं, गारंटी मोदी गारंटी दे रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? मोदी गारंटी मेरा मुंह से क्यों करवाना चाहते हैं? गारंटी जब 15 लाख की गारंटी हुई तो हमारी भी जेब खुलाई थी, भाई 15 लाख आएंगे और हम भी अपने बजट में जोड़ बैठे। वो आए या नहीं आए? आए हैं या नहीं आए? वो गारंटी थी। मैं पत्रकार भाइयों से पूछ रहा हूँ, वो आए या नहीं आए? वो गारंटी थी, पता नहीं। वो गारंटी थी, वो कहाँ गई या वहीं बरत दिए? फिर कहते हैं भाई 80 करोड़ जनसंख्या को क्या देते हैं? खाना फ्री देते हैं। क्या 80 करोड़ जनसंख्या हमारी इसी चीज़ पर बैठी है? ये भारत के उत्थान है। अगर भारत की 80 करोड़ जनसंख्या फ्री खाना खाने पर मजबूर है? उनको काम नहीं मिल रहा इसलिए वो मजबूर है। काम दो, उनको कोई ऐसी जगह लगाओ
भाई जो अपना काम कर सके वो अपने आप खाना खाने में सामर्थ हो। 80 करोड़ को बाकी कितने करोड़ बच गए? बाकी कितने करोड़ और बच गए? 80 करोड़ को खाना फ्री मिल रहा है। तो ये वायदे मैं ये कहता हूँ भाई वो तो उसकी मर्जी है, जो जिसको जो बोले अधिकार है बोलने का, लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि इसमें कितनी झूठ है कितनी सच है। ये जनता ने इसका न्याय करना है। मैं तो अगर जनता ने चुन कर भेजा तो इसका खुलासा संसद में होगा, यहाँ आम आदमी में नहीं हो सकता। अगर मेरे को चुन दिया तो ये वहाँ जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और हर जनता का व्यक्ति अगर इस बार चुन दिया तो अगली बार में वो लोग ये कहेंगे भाई एक बार हमारे पास आ, हम वोट इसको देंगे। क्यों? अभी मेरे को लोग जानते नहीं, मैं किस पोजीशन का आदमी हूँ, मैं क्या चाहता हूँ जनता के लिए। अभी उनको अवगत हो जाएगा तो 5 साल अगर मैं रहूँगा तो उनको पता भी लग जाएगा। मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, मैं मिट्टी का आदमी हूँ, वैसा नहीं हूँ।